हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में जानेंगे numpy फंक्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। numpy के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कोई भी हम एक एरे ले लेते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सपोज कोई हमने वन डायमेंशनल एरे ले ली है, उस पर हम कुछ फंक्शंस देख रहे हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं मिनिमम। तो अगर हमें कोई भी मिनिमम एलिमेंट इसका निकालना है तो एक मिन फंक्शन का यूज़ करके हम मिनिमम निकाल सकते हैं। सिमिलरली मैक्स की हेल्प से हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसका सम पता करना है कि कितना टोटल एडिशन है इन सारे एलिमेंट्स का, समेशन कितना है, तो वो हम सम की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 2D और 3D एरे पे कैसे हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 2D एरे और 3D एरे हमको इसके लिए बना लेते हैं कुछ। सो लेट सपोज कोई 2D एरे है हमारी, तो अब हमें उसमें सिमिलर मिनिमम, मैक्सिमम, समेशन ये सब पता करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो हम इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं मिनिमम मैक्सिमम पता करने के। सपोज हम इस पूरी एरे में मिनिमम पता करना चाहते हैं या फिर पूरी एरे में ही हम मैक्सिमम पता करना चाहते हैं। इसके लिए अलग मेथड है। और सपोज आप किसी पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम पता करना चाहते हैं या फिर मिनिमम पता करना चाहते हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लीट एरे में कैसे निकालेंगे हम मिनिमम एलिमेंट। तो सिंपल, जैसे हमने वो किया था उसका नाम पास कर देंगे उसमें, तो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम निकाल लेंगे मैक्स फंक्शन की हेल्प से। अब हम देखते हैं किसी रो में कैसे मिनिमम निकालते हैं। किसी भी रो में हमें मिनिमम पता करने के लिए हमें एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक्सिस दो फॉर्मेट में होता है, या तो वो एक्सिस 0 हो सकता है या फिर 1। 1 हम यूज़ करते हैं रो के लिए और 0 यूज़ करते हैं हम कॉलम के लिए। तो हम यहाँ पे रो में हम मिनिमम निकाल रहे हैं तो एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा रो में मिनिमम। तो जो हमारा एक्सिस 1 है तो हम रो में मिनिमम निकाल रहे हैं। तो इन दोनों रोज में मिनिमम कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 है और 1 है। ऐसे ही हम कॉलम में मिनिमम निकाल सकते हैं। अब कॉलम वाइज मिनिमम क्या एलिमेंट्स हैं, इसके लिए हम एक्सिस 0 पास करना होगा। तो जब हम एक्सिस को 0 से पास करेंगे तो ये सारे जितने भी इसमें कॉलम्स हैं उनका मिनिमम एलिमेंट आपको ये दे देगा। तो इसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम सेम फॉर समेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कॉलम वाइज सम निकालना है या फिर रो वाइज सम निकालना है, तो जैसे हमने मिनिमम एलिमेंट निकाला सेम हम फॉलो करेंगे, बस उसका नाम चेंज कर देंगे। मिनिमम की जगह हम समेशन लगाएंगे और बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। रो के लिए एक्सेस को 1 से यूज़ करना है और कॉलम के लिए एक्सेस को 0 से यूज़ करना है। तो आप इसी तरीके से हम समेशन पता कर सकते हैं इन एलिमेंट्स का। तो जैसे हमने देखा टोटल सम, रो वाइज सम, और अब देख रहे हैं कॉलम वाइज सम। तो ये होते हैं कुछ फॉर्मेट समेशन, मिनिमम, मैक्सिमम निकालने के। अब आइए जानते हैं वर्टिकल स्टैकिंग के बारे में। तो वर्टिकल स्टैकिंग क्या होता है? वर्टिकल स्टैकिंग का मतलब है वर्टिकली हमें कुछ रोज ऐड करना। सपोज हमारे पास 1D एरे है, उसके नीचे हमें एक और एरे, उसके नीचे हमें एक और एरे, ठीक है। तो वो ऐड करने के लिए हम कैसे करेंगे यूज़? हम करेंगे वर्टिकल स्टैकिंग का। तो हम सपोज 2 एरे क्रिएट कर लेते हैं। अब उस एरे की हेल्प से हम कोई नई एरे क्रिएट करेंगे जिसमें हम वर्टिकली उन दोनों एरे का यूज़ करके इंसर्टिंग करेंगे। तो हम एक वी स्टैक की हेल्प से एक वर्टिकल स्टैकिंग करेंगे और V1 V2, फिर दोबारा हम V1 V2, हम इन जो एरे हैं इन्हीं को यूज़ करके हम वर्टिकल स्टैकिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकल स्टैकिंग हो गई है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में क्या करता है? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में कोई भी एरे होगी उसके बाद वो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है तब आप हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग यानी कि H स्टैक का यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका V स्टैक था, सिमिलर फॉर्मेट होता है, आपको सिमिलरली लिखना होता है। बस आपको करना क्या होता है, उसमें V स्टैक की जगह H स्टैक का यूज़ करना होता है। तो आपके सारे एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली स्टैक हो जाएंगे। तो अब ये आपके रेफरेंस के लिए एक लिंक है, ये
पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से आप और भी बहुत सारे मैथमेटिकल और फंक्शंस आप सीख सकते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट, ट्रेस, आइगन वैल्यूज़, मैट्रिक्स, नॉर्म्स, इनवर्स और भी बहुत सारे। ये एक डॉक्यूमेंट है नमपाई का, जिसकी हेल्प से आप ये सब पता कर सकते हैं खुद से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you enjoyed the video. Please like, share and subscribe.